श्री गुरुपद नखमणि दृष्ट बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, सप्रेम नमस्कार है। आपके इस परम सत्य के अंतर्गत, परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत सत्य की खोज वीडियो में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। आइए, अभी तक हमने बिन जाने जो भक्ति करई सो नहीं भवसागर से तरई, की बात की थी। अब आगे सत्य की खोज पर हमारी आपकी चर्चा होगी। सभी वीडियो एक दूसरे के कड़ी से जुड़े हुए हैं और सिस्टमेटिक ढंग से ही हम वार्ता आप लोगों से कर रहे हैं। तो जैसा कहा गया है कि सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही विजय होती है, अर्थात जो अविनाशी है वही सत्य। आइए सत्य पर चर्चा करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अध्याय 15 के 16वें श्लोक में बताया कि द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरा च अक्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। अर्थात श्री भगवान के इसी कथन को आधार बनाकर सत्य की तरफ बढ़ते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि इस संसार में क्षर यानी नाशवान और अक्षर यानी अविनाशी, ये दो प्रकार के पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर हैं, समस्त प्राणी 84 लाख योनियां जितनी हैं सब क्षर हैं, तथा जो शरीर में, उन शरीरों में जो निवास करने वाली जीवात्मा है उसे अक्षर कहा जाता है। तो इस जगत में दो विभाग जानने में आते हैं, शरीर व भौतिक पदार्थ, जगत, ब्रह्मांड आदि सब जड़ हैं, और क्योंकि ये सब नाशवान हैं, टिकने वाले नहीं हैं। शरीर माँ के पेट से जन्म लेते ही परिवर्तित होने लगता है। पहले बच्चा, फिर बड़ा बच्चा, फिर किशोरावस्था, फिर जवानी, फिर प्रौढ़ावस्था और फिर कष्टदायी बुढ़ापा, फिर मृत्यु। ये परिवर्तनशील है। दूसरी तरफ अविनाशी जीवात्मा जो कि चेतन है। तो गोस्वामी जी ने भी, यानी शरीर जड़ है और इसमें निवास करने वाली आत्मा चेतन है,
तो गोस्वामी जी ने भी रामायण में बताया है कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृखा छूटत कठिन। जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि एक तो प्रत्यक्ष देखने वाला शरीर है और दूसरा उसमें रहने वाला जीवात्मा है। जीवात्मा के साथ प्राणों के निकलते ही शरीर का संचालन बंद हो जाता है और शरीर सड़ने लगता है। लोग उस शरीर को जला देते हैं। क्यों जलाए? क्योंकि सड़ने लगा। तो इससे पता चलता है कि सत्य रूप में महत्व तो शरीर में रहने वाली अविनाशी जीवात्मा का है, विनाशी शरीर का नहीं। अब हमने देखा कि जब तक शरीर में जीवात्मा थी तब तक वो व्यक्ति पवित्र माना जाता था, परंतु आत्मा के निकलते ही वो अपवित्र हो गया। अर्थात आत्मा को जानना विवेक, जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया था। आत्मा के रहने से हमें सुखानुभूति होती थी, यानी सुख व आनंद आत्मा में है, ये जानना विवेक है। आत्मा के शरीर में रहने से ही कुटुंब, परिवार, समाज व दुनिया में अपनापन व लगाव था, प्रेम था, यानी आत्मा में प्रेम है। तो ये जानना विवेक है। विवेक अविवेक की बात पिछले एपिसोड में की गई थी, यहाँ पुष्टि कर रहे हैं। यानी आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है, बल्कि आत्मा परमात्मा का अंश है, ये जानना विवेक है। तो इसी विवेक का होना ही मनुष्य को पशु से भिन्न करता है। अब आइए देखते हैं कि शरीर भी 6 प्रकार का होता है, जिसमें मुख्यतः 3 है। प्रथम स्थूल शरीर, जिसे गोस्वामी जी ने रामायण में कहा कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, यानी 5 महाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बने हुए शरीर आदि अन्य भी जितने पदार्थ हैं वे सभी जड़ और नाशवान हैं। प्राणियों को प्रत्यक्ष देखने में आने वाले स्थूल शरीर समष्टि जगत के साथ एक है। अब आइए दूसरी कौन सा? सूक्ष्म शरीर। पहला स्थूल शरीर था, दूसरा सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर वो है जो 10 इंद्रियां, 5 प्राण, वैसे तो 10 प्राण हैं लेकिन मुख्यतः 5 हैं, मन और बुद्धि। तो इन 17 तत्वों कौन कौन सी हो गई? 5 तत्व यानी 10 इंद्रियां और 5 प्राण, तो 10 और 5 15 और 2 मन और बुद्धि यानी 17। तो ये जो 17 तत्वों से युक्त है ये सूक्ष्म शरीर। तो ये सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म समष्टि जगत के साथ एक है।
और तीसरा कौन सा शरीर है? कारण शरीर। प्रथम स्थूल शरीर हो गया, दूसरा सूक्ष्म शरीर हो गया और तीसरा कारण शरीर। तो जो कारण शरीर है ये क्या है? स्वभाव, कर्म, संस्कार, अज्ञान, ये सब मिला के कारण शरीर है। और ये कारण शरीर जो है ये कारण समष्टि जगत यानी मूल प्रकृति के साथ एक। तो ये सब जितने तीनों शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये सब क्षरणशील यानी नाशवान होने के कारण क्षर कहे गए हैं। अब आइए देखते हैं कि जिस तत्व का कभी नाश नहीं होता और वो सदा निर्विकार रहता है उसे अक्षर कहा गया। प्रकृति जड़ है और जीवात्मा चेतन परमात्मा का अंश होने के कारण चेतन कहा गया। अर्थात सब मिलाकर ये पता चला कि संपूर्ण जगत, कायनात व ब्रह्मांड में आत्मा ही सत्य है। बाकी सब दिखने वाली या ना दिखने वाली प्रकृति असत्य। तो अब आगे बताया गया कि ईश्वर सत्य, जगत मिथ्या। तो हम इस पर विचार करते हैं क्योंकि हमारा जो है सब्जेक्ट है सत्य की खोज करना। हम सत्य के तरफ उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें बढ़ना, आगे चलना है। तो अब आगे पता चला कि कहा गया है कि ईश्वर सत्य, जगत मिथ्या। तो इस पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि आत्मा का अंशी ईश्वर, आत्मा के समस्त गुण ईश्वर से मिलते हैं। यानी जो जो गुण आत्मा के हैं वो ईश्वर से मिलते हैं। अतः ईश्वर सत्य है। गोस्वामी जी ने रामायण के माध्यम से भगवान श्री राम जी प्रजावासियों को उपदेश देते हुए संपूर्ण जनमानस को समझाते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो अब भगवान श्री कृष्ण जी गीता में अध्याय 15 श्लोक 17 में कहते हैं कि उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहतः यह लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः। क्षर और अक्षर दो प्रकार के पुरुषों का वर्णन करने के बाद अब भगवान ये बताते हैं कि उन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है। तो वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में यानी संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। श्वेता स्वरूप उपनिषद में ये
5वें अध्याय के पहले श्लोक में बताया गया है कि द्वय अक्षरे परम ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या अविद्ये नियते यत्न गूढ़े। क्षरः त्वा विद्या है अमृतम तू विद्या विद्या अविद्ये ईसते यस्त सो अन्यः। अर्थात जिस ब्रह्म से भी श्रेष्ठ छिपे हुए असीम और परम अक्षर परमात्मा में विद्या और अविद्या दोनों स्थित हैं, वही ब्रह्म। विनाशील जड़ वर्ग तो अविद्या नाम से कहा गया है और अविनाशी जीवात्मा विद्या नाम से। तो जो इन विद्या और अविद्या दोनों पर शासन करता है वो परमेश्वर इन दोनों से भिन्न सर्वथा विलक्षण है। आगे इसी श्वेताश्वतरोपनिषद के अध्याय 1 श्लोक 10 में बताया गया है कि क्षरम प्रधानम अमृत अक्षरम हरः क्षर आत्मना विशते देव एकः। अर्थात प्रकृति तो विनाशील है, इसे भोगने वाला जीवात्मा अमृत स्वरूप अविनाशी है। इन दोनों क्षर और अक्षर को एक ईश्वर अपने शासन में रखता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के 3 अध्याय के 42वें श्लोक में भी बताया था कि शरीर से पर यानी व्यापक, श्रेष्ठ, प्रकाशक, सबल व सूक्ष्म इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है। तो इस प्रकार एक दूसरे से पर होते हुए भी शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि एक ही जाति के यानी जड़ हैं, परंतु परमात्मा तत्व इन सब से भी पर है, क्योंकि वो जड़ नहीं प्रत्युत चेतन है। तो इस प्रकार सत्य की खोज में पाया गया कि परमात्मा सत्य है। अब आगे के वीडियो में इससे और आगे बढ़ेंगे परम सत्य। धन्यवाद। आप लोगों से एक और निवेदन है कि कृपया आप लोग वीडियो को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।